क्वेश्चन से देखो, कोई मूलधन 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। इंग्लिश हिंदी में। किस क्लास का है ये? क्लास 7 का है ये। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है ये, जिसको कि प्रैक्टिस बोल सकते हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ध्यान से। कोई एनी प्रिंसिपल, मूलधन को हिंदी में बोलता है, हिंदी में मूलधन, इंग्लिश में प्रिंसिपल। 25 वर्षों में 25 ईयर्स में 3 टाइम्स हो जाता है, तिगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो सॉल्यूशन से देखो, ध्यान समझो। गिवन दैट, दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है, कौन कौन सा थिंग दिया हुआ है, वो चीज को नोट करो। कोई मूलधन 25 वर्षों में, मतलब टाइम दिया हुआ है, टाइम, टाइम इक्वल टू 25 ईयर्स, YRS शॉर्ट में। 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है। ठीक है, तो क्या तिगुना हो जाता है? कोई धन है, ब्याज पे लगाया जाता है, मतलब इंटरेस्ट पे लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रिंसिपल, जिसको हम, मान लो कि या तो लगाया जाता है या कोई व्यक्ति उधार लेते हैं। वो तो लगाया ना, जिससे मैंने उधार लिया उससे लगाया। तो हमने जो उधार लिया, क्या लिया उससे? प्रिंसिपल लिया, मतलब मूलधन लिया। जब मैंने मूलधन लिया तो उसका हर चीज वादा किया जाता है, कितना प्रतिशत रेट इंटरेस्ट लगेगा, और कितने महीने के लिए, कितने वर्ष के लिए लिया जाता है, वो कंडीशन उससे सुनाई दिया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मूलधन नहीं है, कितना रुपया है, उसको रुपया का 25 वर्षों के बाद तिगुना हो जाता है, तो हमको पता ही नहीं कि रुपया कितना है। तो मान लेते हैं, इस कंडीशन में इसको मानते हैं। लेट बी द, सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज, सपोज दैट, सपोज दैट द, सपोज दैट द प्रिंसिपल, माना कि मूलधन एक्स रुपया है, माना कि मूलधन एक्स रुपया है, एक्स रुपया है, मान लिया। इस एक्स रुपया का बोले कि 25 वर्षों में तिगुना हो जाता है। क्या हो जाएगा तिगुना? मिश्र धन बोलते हैं हिंदी। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन, मतलब कि मूलधन प्लस इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। तो यहाँ पे ये जो सपोज डेट द प्रिंसिपल एक्स रुपया, इसीलिए यहाँ यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट ए, अमाउंट हो जाएगा AMOUNT, अमाउंट इसका टू 3x रुपया हो जाएगा। क्या होगा? इस रुपया का 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 टाइम्स x इंटू 3, क्या होगा? 3x रुपीज हो जाएगा। ये हो जाएगा अमाउंट। क्या होगा ये? अमाउंट मतलब मीन्स मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र धन। ठीक है, तो एक ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन होता है हिंदी में। ब्याज बराबर मिश्र धन घटा मूलधन। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? 9, जब हमने प्रिंसिपल को माना है, और यहाँ पे अमाउंट होगा 3 रुपीज हो जाएगा। इंटरेस्ट, ब्याज, आई फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज टू अमाउंट, अमाउंट मिश्र धन, ब्याज इक्वल्स टू मिश्र धन माइनस मूलधन, मूलधन मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट 3x रुपीज, 3x रुपीज माइनस
एक्स रुपीज प्रिंसिपल, इसका टू कितना होगा यहाँ पे 2x, 2x रुपीज क्या हो गया इंटरेस्ट, 2x रुपीज क्या हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं ब्याज, ब्याज हो गया 2x रुपीज, प्रिंसिपल एक्स रुपया जमाना है, टाइम गिवन है तो आर निकाल सकते हैं, आर तो देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन, रेट, रेट इसका जो फॉर्मूला होगा रेट, रेट इजकल्स टू मतलब दर, दर इजकल्स टू हिंदी में दर इजकल्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनटू 100, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 इनटू प्रिंसिपल इनटू टाइम, प्रिंसिपल इनटू टाइम, ये फार्मूला होगा, दर बराबर ब्याज गुना 100 अपॉन में मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, आर, आर इजकल्स टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया 2x, 2x इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्स रुपीज है इंटू टाइम 25 ईयर्स, 25 ईयर्स से दिया हो, आज समझे, इसको डिवाइड करो कैंसिल होगा, 25 फोर जा 100, 25 फोर जा 25 वन जा 25, 25 और 25 फोर जा 100, एक्स वन जा एक्स, 2x वन जा एक्स, क्या हो गया यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, रेस्ट क्या बच गया यहाँ पे, कुछ नहीं हो रहा है, 2 इंटू 4 क्या होगा यहाँ पे 8, ये क्या होगा 8, 8 प्रतिशत, 8% होगा, रेट क्या होगा 8%, ठीक है, रेट क्या और निकल गया यहाँ पे 8% निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 8% आंसर आएगा, समझ में आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है।